तो दोस्तों स्वागत है आप सबका संजू इस क्लासेस में। आज के इस क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50% जो रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न क्या है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखना। आपका एक नंबर प्रश्न है, चांद बावड़ी किस जिले में है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो चांद बावड़ी है ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दौसा, बी अलवर, सी करौली, और डी है भरतपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दौसा के अंदर क्या है, चांद बावड़ी है, ये स्थित है। ये आपको याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देवनारायण जी का मेला कब आयोजित होता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है देवनारायण जी का जो मेला आयोजित होता है ये कब आयोजित होता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, बी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, सी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, और डी है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। क्या है, देवनारायण जी का मेला है वो आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जसनाथ जी का पिता के नाम क्या है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जसनाथ जी के पिता का जो नाम है वो क्या है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा खमीरदास जी, बी रामोदास जी, सी फकीरदास जी, और डी है हमीर जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमीर जी। क्या है, दशनाथ जी के पिता का नाम है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। आपके लिए इतनी मेहनत करती है हमारी टीम, तो आपका एक फर्ज तो बनता है क्या है, क्लास को लाइक और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी, और हमें क्या है एक मोटिवेशन मिल जाएगा। हम क्या है आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे, तो आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य की कौन सी घास दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान की कौन सी घास है जो क्या है दुधारू पशुओं के लिए क्या है पौष्टिक होती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सेवण घास, बी खस घास, सी बूर घास, और डी क्या है दामन घास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, सेवण घास क्या है राजस्थान की घास है जो क्या है दुधारू पशुओं के लिए क्या है बहुत ही पौष्टिक होती है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में वर्तमान कुल कितने जिले हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि राजस्थान में वर्तमान के अंदर जो जिलों की संख्या है वो आपको बतानी है, कितने जिलों की संख्या है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 31, बी 33, सी 41, और डी है 50। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 जिले हैं। और आपसे संभाग पूछे राजस्थान के अंदर वर्तमान में आपसे संभाग पूछे तो कितने हैं, तो 7 ही संभाग हैं, ये आपको याद रखना है। 41 जिले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खब्बड़ के जुना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से किस लोक देवता का जन्म हुआ। तो आपको क्वेश्चन देगा तेतर जी, बी गोगा जी, सी मल्लीनाथ जी, और डी है पाबू जी। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाबू जी क्या होता जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामगढ़ का भंडर देवरा क्या है, भंडर देवरा सही यहाँ पे भंडर देवरा मिंद्र किस शैली में निर्मित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि रामगढ़ का जो भंडर देवरा मिंद्र है ये कौन सी शैली के अंदर है, ये आपको बताना है। निर्मित है मतलब कौन सी शैली के अंदर क्या है निर्मित है। तो आपको समझिएगा नागढ़ शैली, बी द्रविड़ शैली, सी ए बी दोनों, और डी क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागढ़ शैली के अंदर क्या है निर्मित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया दोस्तों कि ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये कौन से अवसर पर किस अवसर पर किया जाता है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा होली, बी विवाह है, सी दीपावली, और डी है आखा चीज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विवाह के अवसर पर क्या है कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की कौन से निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान कौन सी है जो क्या खरीफ की फसल नहीं है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा रेपसीड, बी चावल, सी जवार है, और डी क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा रेपसीड है। दोस्तों आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है राजस्थान की रबी की फसल खरीफ की फसल बताना है। कॉमेंट सेक्शन के अंदर दोनों फसलों का नाम देना आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदेश का पहला कॉमन सर्वे
सर्विस सेंटर प्रारंभ हुआ। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्रदेश का जो पहला कॉमन सर्विस सेंटर प्रारंभ हुआ था वो किस स्थान पे, किस क्षेत्र के अंदर हुआ था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर, बी हो जाएगा जयपुर, सी हो जाएगा कोटा और डी हो जाएगा जालोर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या है प्रारंभ हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पान, रेस्टा एवं केआर किसके प्रकार है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो पान है, रेस्टा है एवं क्या है केआर है, ये किसके प्रकार हैं, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा भीलों की उपजातियां हैं, या पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं, या समर झील में बनने वाले नमक हैं, या कौन से हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समर झील में जो बनने वाले नमक उनके क्या नाम है या प्रकार हैं, क्या है, पान है, रेस्ट है या क्यार है, ये क्या है, समर झील में बनने वाले नमक के प्रकार हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर जो सबसे पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी वो किस क्षेत्र के अंदर हुई थी, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा ब्यावर, बी अजमेर, सी भीलवाड़ा और डी है उदयपुर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ब्यावर के अंदर क्या स्थापित हुई थी राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काला गुमान उदयपुर क्या है, काला गुमान उदयपुर और घूघरा घाटी किशनगढ़ अजमेर की खानों से क्या निकाला जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि काला गुमान उदयपुर और क्या है घूघरा घाटी किशनगढ़ अजमेर की खानों से जो निकाला जाता है वो वहां से क्या निकाला जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पन्ना, बी मोती, सी मानक और डी क्या है हीरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पन्ना निकाला जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपेरल पार्क राजस्थान के किस शहर में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि अपेरल पार्क है ये राजस्थान किस शहर में स्थित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, बी जोधपुर, सी जालौर और डी है जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या है, जयपुर शहर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा प्रजामंडल पूजनीय की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सुशीला त्रिपाठी, बी विमला देवी, सी कमला देवी और डी क्या है कोकिला देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुशीला त्रिपाठी क्या है महिला नेता जिसे क्या है भरतपुर राज्य द्वारा क्या है प्रजामंडल पूजन की क्या मांग के कारण क्या है उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक पुनर्जागरण के जागरूकता के लिए कौन जिम्मेदार था। इस प्रश्न आपको बताना है कि 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक पुनः जागरूकता के कौन जो जागरूकता का जो जिम्मेवार था वो कौन जिम्मेदार था, ये आपको बताना है। उसका क्या आपको नाम बताना है। आप क्वेश्चन हो जाएगा श्री कृष्णलाल जोशी, बी ठाकुर देशराज, सी है पंडित रेवती शरण और डी क्या है जुगल किशोरी चतुर्वेदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्णलाल जोशी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन से एक नेता थे। इस प्रश्न आपको बताना है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में कौन से तो एक नेता थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा टिक्काराम पालीवाल, बी कृष्णलाल जोशी, सी मंगल सिंह शर्मा और डी है शोभाराम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कृष्णलाल जोशी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं। इस प्रश्न आपको ये बताना है दोस्तों कि कालीबंगा की खुदाई में जो प्राचीन नगर में कितने स्तर हैं जो क्या पाए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1 स्तर, बी 2, सी 3 और डी क्या 5। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में फेल्स पार कहाँ पाया जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में जो फेल्स पार पाया जाता है ये कहाँ पे पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अलवर, बी जालौर, सी अजमेर ब्यावर में भीलवाड़ा और डी क्या है नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर ब्यावर में भीलवाड़ा में क्या है राजस्थान में फेल्स पार है वो क्या है पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों के साथ क्रोली राज्य की संधि कब हुई। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अंग्रेजों के साथ जो क्रोली राज्य की संधि हुई थी ये किस सन की स्थिति को हुई थी, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा 9 नवंबर 1817, बी 9 दिसंबर 1817, सी 9 फरवरी 1818 और डी क्या है 9 मार्च 1818। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 9 नवंबर 1817 को क्या है अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी क्रोली राज्य की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो दूध बावड़ी है ये कहाँ पे स्थित है। तो आपका सुन लीजिएगा रतनगढ़, बी चित्तौड़गढ़, से माउंट आबू और डी क्या है लूणकरणसर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माउंट आबू के अंदर क्या है दूध बावड़ी ये स्थित है। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो गोविंदगिरी है ये किस जाति से संबंधित है। तो आपको समझिएगा भील, बी ग्रासिया, सी बंजारा और डी है कालबेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंजारा जाति से क्या थे संबंधित थे गोविंदगिरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मत्स्य संघ को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था। इस प्रश्न आपको बताना है कि मत्स्य संघ को चलाने के लिए जो गठित मंत्रिमंडल था उसमें जो शामिल नहीं था वो आपको बताना है। इन चार ऑप्शन में कौन शामिल नहीं था मंत्रिमंडल के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, मास्टर भोलानाथ, बी है चिरंजीव लाल शर्मा, सी है डॉक्टर मंगल सिंह और डी क्या है रमेश कुमार। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रमेश कुमार क्या है इस मंत्रिमंडल के अंदर क्या है शामिल नहीं थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान एकीकरण के समय किन व्यक्तियों को मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ के विलय की शर्तों को अविलंब तय करने तो क्या दिल्ली भेजा था। तो कौन था जिसने क्या दिल्ली भेजा था, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार पटेल, सर राममूर्ति, बी हो जाएगा वीपी मेनन, सर राममूर्ति, सी हो जाएगा सर राममूर्ति मोहन सिंह मेहता और डी क्या हो जाएगा वीपी मेनन ने मोहन सिंह मेहता। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर राममूर्ति और मोहन सिंह ने क्या है इनकी शर्तों को क्या है एलएम तय करने के तो क्या दिल्ली के अंदर भेजा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ रियासत के संयुक्त राजस्थान में विलय के समय वार्षिक आई थी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि मेवाड़ रियासत की जो संयुक्त राजस्थान में विलय के समय जो वार्षिक आई थी वो क्या थी। तो आपको सुन लीजिएगा 184 लाख, बी 316 लाख, सी 420 लाख और डी क्या 228 लाख। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 316 लाख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो खारा औद्योगिक क्षेत्र है ये कौन से जिले के अंदर है ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीकानेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या है टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अलवर, बी जयपुर, सी दौसा और डी है अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजमेर। अलवर के अंदर क्या है, राजस्थान के अलवर जिले में क्या है टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि प्रदान थी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को जो उपाधि प्रदान थी वो कौन सी उपाधि थी आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा संगीत राज, बी संगीत सम्राट, सी संगीत शास्त्री और डी है अभिनव भृतिचार्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभिनव भृतिचार्य क्या थी ये उपाधि प्रदान थी संगीत ज्ञान के कारण महाराणा कुंभा को याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राणा संगा और बाबर के मध्य खान का युद्ध कब लड़ा गया। इस प्रश्न में आपको बताना है राणा संगा और बाबर के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था कौन सा खान का युद्ध, खानवा का युद्ध जो ये कब लड़ा गया था आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन 13 मार्च 1527, बी है 17 मार्च 1527, सी है 16 फरवरी 1527 और डी है 18 फरवरी 1527। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 17 मार्च 1527 को क्या है राणा संगा और बाबर के मध्य खान का युद्ध लड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राणा संगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। इस प्रश्न आपको बताना है कि राणा संगा की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था कौन बना था, मेवाड़ का शासक बना था वो इन चार ऑप्शन में कौन बना था ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राणा रतन सिंह, बी राणा विक्रमादित्य, सी है राणा उदयराज सिंह और डी क्या राणा उदय सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राणा रतन सिंह क्या मेवा राणा संघ की मृत्यु के बाद क्या है मेवाड़ का शासक बना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान किस रानी ने वहां जोर किया था। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाएगा रानी कवित्री, बी रानी पद्मिनी, सी रानी कर्णावती और डी है रूठी रानी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानी पद्मिनी के द्वारा क्या चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान तो क्या उन्होंने क्या है रानी पद्मिनी क्या है जोहर किया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि मेवाड़ के जो मुक्तिदाता वो किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा रतन सिंह रावल, बी राणा अमीर, सी राणा कुंभा और डी है जैन सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राणा हमीर के द्वारा क्या है राणा हमीर को क्या है मेवाड़ के मुक्तिदाता कहा जाता है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुधा प्रबंध किसने लिखी। इस प्रश्न आपको यह बताना है ये जो सुधा प्रबंध लिखी थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नाथ, बी मंडन, सी महाराणा कुंभा और डी क्या है गोविंद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराणा कुंभा के द्वारा क्या है सुधा प्रबंध लिखी गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति
प्रेरणा स्रोत थी? तो आपका ऑप्शन देवी काली, बी सुगाली माता, सी केला देवी और डी क्या है देवी दुर्गा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुगाली माता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है। इस प्रश्न आपको बताना है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का जो लोकनाट्य है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गंधर्व, बी हो जाएगा गौरी, सी हो जाएगा भवाई और डी का हो जाएगा रम्मत। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गौरी नृत्य। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का जो लोकनाट्य वो क्या है? तो वो है लोकनाट्य है गौरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थाकना शैली का संबंध जिससे है। इस प्रश्न आपको बताना है कि थाकना शैली का जो संबंध है वो किस से है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा इंडोनी, बी ढोल नृत्य, सी सक्रिय और डी है बवाई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ढोल नृत्य। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? इस प्रश्न आपको बताना है ये जो जला गीत है ये स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कुआं पूजन के समय, बी जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, सी बर की बारात का डेरा देखने जाने पर और डी क्या है तीज पूजन के अवसर पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा जला गीत है वो क्या है वर की बारात देखने, बर की बारात का डेरा देखने के लिए जाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जला कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत। इस प्रश्न आपको बताना है कि करौली क्षेत्र के अंदर किस क्षेत्र में? करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है आपको बताना है। तो आपको सुन जाएगा लंगूरिया, बी इंडो, सी इंडोनी और डी क्या लावणी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंगूरिया गीत गाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है? इस प्रश्न आपको बताना है ये जो द्विचक्री नृत्य है ये क्या है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, बी फाल्गुन में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, सी नाटिका के रूप में मचिते किया जाता है और डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा जो घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य उसे क्या कहते हैं? द्विचक्रीय नृत्य कहते हैं। आपको याद रखना दोस्तों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोरादय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न आपको बताना है कि गोरादय की छतरी का जो निर्माण करवाया था ये किसके द्वारा करवाया गया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अजीत सिंह है, बी गंगा सिंह है, सी जसवंत सिंह और डी है ईश्वर सिंह है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अजीत सिंह के द्वारा क्या है गोरादय की छतरी का निर्माण करवाया गया था। ये आपको याद रखना है। इन चार ऑप्शनों में आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों में से होकर गुजरती है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि कर्क रेखा है ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर क्या गुजरती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5, बी 3, सी 1 और डी है 2। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 जिलों से होकर क्या गुजरती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस शिलालेख में राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है? इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर क्या है राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा विजोलिया शिलालेख, बी बडली का शिलालेख, से बसंतगढ़ शिलालेख और डी क्या है अर्जनाथ शिलालेख। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है कितना प्रतिशत है? दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5.67%, बी है 61.11%, सी है 10.41% और डी है 44.11%। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत है मतलब राजस्थान का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जिले में होता है? इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम सूर्यास्त होता है वो कौन से जिले के अंदर होता है इस चार ऑप्शनों में। तो आपका सुन जाएगा जैसलमेर, बी धौलपुर, सी गंगानगर और डी है बाड़मेर। इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा धौलपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? इस प्रश्न आपको यह बताना है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या है 21 जून को सूर्य की किरणें वो क्या सीधी पड़ती है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जैसलमेर, बी गंगानगर, सी बांसवाड़ा और डी क्या है बाड़मेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांसवाड़ा पर क्या है इस तरह से सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
राजस्थान का वह जिला जो गुजरात व मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है, उस जिले का आपको नाम बताना है जो क्या गुजरात एवं मध्य प्रदेश दोनों के साथ क्या सीमा बनाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बे डूंगरपुर, सी बांसवाड़ा और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांसवाड़ा। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 4850 या 4850, बी है 6720 किलोमीटर, सी है 5920 किलोमीटर, सी है 6920 किलोमीटर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5920 किलोमीटर क्या है राजस्थान कुल स्थलीय सीमा है। आपका नेक्स्ट सुनिए दोस्तों, सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अधिक लाभ होता है वह है। इस प्रश्न आपको बताना है कि सिंचाई परियोजना जिससे कौन सी सिंचाई परियोजना जिससे क्या है आदिवासी कृषकों को क्या है अधिक लाभ होगा। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा विशलपुर, बी हो जाएगा नर्मदा, सी हो जाएगा जाखम और डी क्या है पांचना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाखम परियोजना से क्या है सिंचाई परियोजना से क्या है आदिवासी एवं कृषकों क्या है अधिक लाभ होगा। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का जो विषम कहा जाता है ये किसको कहा जाता है इन चार ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रतन सिंह, बी कंवर चुंडा, सी राय सिंह और क्या हो जाएगा स्वाई जय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंवर चुंडा को क्या है राजस्थान का भीषम पितामह कहा जाता है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। इस प्रश्न आपको बताना है कि बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोदा, बी हो जाएगा रायसिंह, सी हो जाएगा रणमल और डी क्या हो जाएगा बीका। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बीका द्वारा क्या है बीकानेर राज्य की स्थापना की गई। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से रखें जो क्या है रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और इसके साथ क्या है वो BSTC है, PTT है, जेल पर है, चतुर्थ श्रेणी है, पटवारी है, LDC इसकी तैयारी कराए तो उनको जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।